ये साल तो आएगा जाएगा, लेकिन तुम्हारा जीवन एक बार मिल गया, क्या गारंटी कि तुम्हारा ये मिलेगा जीवन? ये साल तो बढ़ता रहेगा, अभी 24 आया, 25 आया, 26 आया, 27 आया, चलता रहेगा इसका रूटीन। आपका जीवन कहां रहेगा? आपका जीवन 24, 25, 26, 27 ऐसा वो गिनती का नहीं है, बस वो लिमिटेड है, कुछ दिन के लिए है। उसके बाद वचन में लिखा है सबको एक दिन जाना पड़ेगा, सबको इस शरीर को छोड़ के निकलना पड़ेगा। और उसे रिटर्न आना है या नहीं आना है वो तो ऊपर वाले डिसाइड करेंगे। यदि मिला है इस जीवन को, ये थोड़े टाइम के लिए यदि मिला है, तो उस सच्चाई को जानो। ये नया साल का मतलब यही है कि ये साल आया, तो आया क्यों आया? ये नया साल क्यों बोला गया? वचन में लिखा है कि नए मस्के, नया विषय, हाँ नया क्या लिखा है? नया दाखरस पुराने मस्के में नहीं डाल सकता, नहीं तो मस्के फट जाएगा। तो नया दाखरस, नया अभिषेक, परमेश्वर की नया ब्लेसिंग आपके जीवन में, वो पुराना जीवन में ना डालो कि ये तुम्हारा जीवन दुख में आ जाए, तकलीफ में आ जाए, समस्या में आ जाए। आप वैसे ही रहोगे, ये 2024 भी आपका दुख कभी नहीं छोड़ेगा। वो घटी है, वो कर्ज, श्राप, वो तकलीफें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम वचन के खिलाफ जाते हैं, उस परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। आज यहां वचन सुन रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। वचन बोल रहे हैं कि हमें बदलना है, ये नया साल में बदल गया, पर हमारा जीवन नहीं बदला। हालेलुया, समझ गया? और ऐसे का मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, उसमें लिखा हुआ इब्रानियों की किताब, उसका 8 का 13 में, इब्रानियों 8 का 13 में क्या बोलता है? जल्दी पढ़ें। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। समझ रहे हो? जो चीजें पुरानी हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य, यानी कि तुम अपने जीवन को नया नहीं कर रहे हो तो उसका मिट जाना अनिवार्य है, उसका मिटना ही है। यदि आप अपने जीवन को नया नहीं कर सकते, बस तुम नया अभिषेक तो ले रहे हो, मस्के पुराना है, और उसका मिट जाना अनिवार्य, एक दिन वो मिट जाएगा। तो हमारे जीवन में यदि 2024 को हम मान रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप उससे ज्यादा सेलिब्रेट करो कि आपका जीवन 2023 से बदल गया, अब 24 आ गया। मैंने वो पाप किया, मेरे से वो गलती हुआ, मेरे से वो अपराध हुआ, आज उन अपराधों को ऐसे पीछा छोड़ो और आज वो सेलिब्रेट करो कि आज से मेरा जीवन नया हो गया। मैंने किसी की बुराई करना छोड़ दिया, किसी के बारे में चुगली करना छोड़ दिया, किसी को गाली देना छोड़ दिया। हालेलुया। जो भी यदि आपको लगता है कि आपके नजर में वो गलत है, उसे छोड़कर आप उसी टाइम निर्णय लेते हो कि नहीं, इसे मैं छोड़ देता हूं, आपके जीवन के लिए उसी टाइम यह नया साल होता है। हालेलुया। तो हमारा नया साल हम कैसे सेलिब्रेट करना है? आज आपको वो पुराने जैसा नहीं रहना है, आपको, समझ रहे हो? नहीं तो क्या होगा? मैं डरा नहीं रहा हूं, सही बोल रहा हूं मैं। नहीं मानोगे तो मुझे क्या है? हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाएगा? मस्के फट जाएगा। हमारा जीवन पुराने वस्त्र जैसा है, फट जाएगा, उनसे कोई मेल नहीं। तो हमारा नया साल कैसे होना चाहिए? नया होना चाहिए। यदि हम वस्त्र नया पहनते हैं तो इसमें कोई जगह हम पुराने नहीं डलवाते हैं, और यदि हम पुराने डलवाते हैं तो वो नए से कोई मैच नहीं होता, उनसे कोई मेल नहीं होता। समझ रहे हो? तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें सब कुछ नया, ताकि वो परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में आए, ताकि वो क्या रहे? वो सुरक्षित रहे और मजबूत रहे, ताकि हम आगे परमेश्वर की महिमा पूरे 2024 में कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, और आप सब का भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि ये साल को दिया। देखो कई सारे लोग कई सारे
समस्याओं से घिरकर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सुरक्षा दिया। आज हम एक सर्दी भी होता है तो हम दुआ करते हैं, खांसी होता है दुआ करते हैं, हमें डर नहीं होता कोई चीज का। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सुरक्षा को हम जान चुके हैं कि वो हमारे साथ है और हमें वो सुरक्षा देता है। हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद करें आज। और आज हमारा होली का मेन्यू है, हम उस प्रभु भोज को लेंगे। थैंक यू जीसस। सभी अपने पापों के लिए अपनी जुबान से अंगीकार करेंगे 2 मिनट कि परमेश्वर ये नया साल के नया दिन में अपने पहुंचाऊं तो मेरा जीवन भी वो नया होना चाहिए, मेरा चाल चलन भी नया हो जाए। मैं यदि पुराने कोई पाप में हूं, सभी बोले यदि मेरे लाइफ में ये पाप अब तक छूटा नहीं है तो मैं उसे कैंसिल करता हूं, रिजेक्ट करता हूं। मुझे एक धार्मिकता की जीवन जीना है, एक धर्मी बनकर जीना है, एक पापी बनकर नहीं। ये 2023 मेरे जीवन में ये दुख लेकर आया था, उसे आज मैं छोड़ता हूं। 2024 का पहला दिन मैं अपने मस्के को, अपने शरीर को, अपनी देह को मैं नया करता हूं ताकि वो परमेश्वर का अभिषेक